अस्सलाम वालेकुम। आज साग बनाएंगे इंशाल्लाह। साग गंदला दा साग ते मक्खनी मकई की रोटी, गंदलों का साग और साथ उसके मक्खन। माशाल्लाह लजीज। ये सरसों का साग है माशाल्लाह। साग है, अभी हम नहर के किनारे के पास हमने गए थे, उधर से लेके आए। और ये पालक ये हमने बाज़ार से ली है, और थोड़ी सी ये मेथी और धनिया। मेथी तो हम लाजमी डालते हैं, इसके साथ खुशबू बहुत प्यारी होती है। तो माशाल्लाह ये हम साग की कटिंग कर रहे हैं। तो अभी हम आज छत पे जाके इंशाल्लाह ये रेसिपी तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह आग मैंने जला ली है। तो अभी ये मेरे पास है हंडिया। तो हंडिया मैंने साग के लिए स्पेशल रखी हुई है, क्योंकि ये बड़ा बर्तन लेना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर साग तैयार करना। तो ये मेरे पास है नमक। तो तकरीबन 2 kg मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है और साथ ही नमक ऐड कर दिया है। अब इसे गर्म होने तक इंतज़ार करते हैं। मैं साग जो कटिंग करके ऊपर ले आई थी बांध कर कपड़े में, अब मैंने ये टोकरी में डाल लिया है। तो पानी भी गर्म होने वाला है, चेक कर लेते, गर्म हो गया पानी। अब मैं इसके अंदर साग को ऐड करती हूँ, क्योंकि हम वैसे गैस जलाते हैं, लेकिन साग जो है ये मैंने कहा कि इसका मज़ा कुछ ज़्यादा दुबाला हो जाएगा अगर हम लकड़ी पे इसे तैयार करें। लकड़ी के चूल्हे पे तैयार करने से माशाल्लाह ये रेसिपी ज़्यादा लजीज बनती है। तो इसलिए ये चूल्हा मैंने छत पे रखा होता है। चूल्हा और तवी, इसके बाद तनूर, ये सारी चीज़ें मैंने छत पे लगाई हुई हैं, क्योंकि सेन छोटा है, इसलिए हम ये काम जो लकड़ी वाला ऊपर ही करते हैं। गर्मी हो या सर्दी हो, ऊपर ही से जलाते हैं। तो अब माशाल्लाह सर्दियों की आमद वैसे भी, तो साग स्टार्ट हो गया है। तो मैंने कहा चलो साग की रेसिपी चढ़ाते हैं। तो पहले भी मैंने साग की रेसिपी चढ़ाई हुई है, प्रेशर पे भी मैंने चढ़ाया। आप वो भी उधर से मेरा लिंक चेक करके तो उधर से चला के देख सकते हैं। जो मैंने चढ़ाया हुआ है साग प्रेशर में, तो जो ये मिट्टी के बर्तन में अब ये मैं चढ़ा रही हूँ, पहले भी मैंने उधर चढ़ाया हुआ है। तो साग की रेसिपी जो है ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और मज़े की रेसिपी होती है। और पकाए भी तो फिर कोई, तुम्हें पता है कि ये मेहनत काफ़ी लेती है, इसलिए अगर बनाए तो 2-3 दिन मज़े से बैठ के बच्चे खा लेते हैं। टाइम ज़रूर लेती है, लेकिन इसके साथ फ़ायदा भी होता है कि रोज़ हंडिया पकाने से जान छूट जाती है। तो अब माशाल्लाह ये मेरे पास जो साग है तकरीबन 3 टोकरी बन चुकी हैं, कटिंग किया हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये सारा ऐड कर देना है। तो मुझे नमक जो कम लगा था, इसलिए मैंने नमक कुछ और ऐड कर दिया है। कुछ मेरे पास ग्रीन चिली जो ज़्यादा होती हैं तो फिर वो खुशबू हो जाती हैं, कलर की क्या चीज़ तो मैंने संभाल के रखी थी ताकि फिर वो साग में ऐड कर दें। कुछ और मिर्च वो मैंने ऐड कर दिया है। तो कुछ तड़के के वक्त जैसा तड़का लगाएंगे तो फिर ताज़ा मिर्चें ली हुई हैं वो तैयार करेंगे। तो साग तो माशाल्लाह गलने के बिल्कुल करीब है। अब चेक करते हैं। हाँ जी, साग तकरीबन गल चुका है। तो अभी इंशाल्लाह इसे उतारेंगे। उतारने के बाद फिर जो इसे घोट कर ग्राइंड कर लेंगे या ग्राइंडर से करेंगे,
या हैंड के साथ वो मदरे के साथ इसे बारीक कर लेंगे, लेकिन मैं इसे ग्राइंड करूँगी। मेरे पास है ग्राइंडर मशीन, इससे यहाँ से तार दूर, इसलिए मैंने ये डबल तार लगा के करीब कर ली चूल्हे के, और हंडिया को मैंने नीचे उतार लिया। तो अभी इंशाल्लाह इसे ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद फिर आपको इंशाल्लाह तड़का भी लगा कर दिखाएंगे। देखो इस मशीन से बहुत जल्दी ये साग जो मैंने रगड़ाई कर ली इसकी बिल्कुल बारीक हो चुका है। तो अब ये मेरे पास है जो डोल में 1 कप मैंने पानी का ऐड किया, कुछ अदरक लहसुन और साथ ही ग्रीन चिली, ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल देखो 1 मिनट के अंदर अंदर ग्राइंड कर ली। और डंडा कुंडी से तो माशाल्लाह आपको पता टाइम काफ़ी लग जाता है। तो चूल्हे पे मैंने रख दी हंडिया। अब ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ऑयल। तो आग चल रही है। ये छोटा सा स्टूडेंट है मेरा उमर, प्यारा सा क्यूट सा बेबी। ये अरबी का सबक पढ़ने आए हुए हैं बच्चे, साथ ये इधर सबक भी पढ़ रहे हैं और साथ शरारतें कर रहे हैं, खेल रहे थे। तो मैंने कहा चलो अब इनकी भी थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं, और भी मेरे स्टूडेंट इधर आए हुए हैं। तो ये हमारी जो रेसिपी तैयार हो रही है, आँच माशाल्लाह काफ़ी तेज़ चल रही है। तो अभी तेज़ी से मैंने साथ ही इधर आटा गूँध लेना है। तुम्हें पता है कि ऊपर आँच माशाल्लाह खुली जल रही है, और साथ ही हम इधर खाना तैयार कर लेंगे। अभी चपातियाँ, आटा अभी तैयार कर लेंगे गूँध कर, उसके बाद फिर जैसे ही तड़का लगा लेंगे साग को, और फिर बाद में रोटियाँ भी बना लेंगे। तो माशाल्लाह घर वाले तो जुमा पढ़ने गए, आज है जुमे का दिन, तो उनके आते आते साग भी बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, और साथ रोटियाँ भी तैयार हो जाएंगी। तो साग तो माशाल्लाह सर्दियों की सौगात और हर किसी का ये फेवरेट पसंद, ये जो साग है इसका इंतज़ार करते कब सर्दी आए फिर साग तैयार होगा। गर्मी में होता है, लेकिन मज़ा जो सर्दियों में होता है ना वो कुछ अलग ही होता है। तो साग तकरीबन गल चुका है, वो मैंने उतार दिया है। अब उसके लिए नमक मिर्च मैं तैयार कर रही हूँ। तो नमक मिर्च भी साथ साथ इंशाल्लाह तैयार करेंगे, और आटा भी गूँध रही हूँ। तो आटा भी इंशाल्लाह 2-3 मिनट के अंदर अंदर मैंने गूँध देना है। तेज़ी से मैं गूँध रही हूँ ताकि मैं बाद में साग तैयार कर सकूँ। तो अभी इंशाल्लाह आपके सामने रेसिपी को आउट करेंगे। तो आप हमारी रेसिपी शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह अब मैंने साथ साथ व्लॉग भी बनाया करना है, और रेसिपी भी इसके अंदर बताया करनी, ये दोनों काम मैंने स्टार्ट कर लेने इंशाल्लाह। ऐसे ही साथ व्लॉग बनाएंगे और साथ ही आपको रेसिपी बताएंगे जो हम बनाने वाले होते। तो आटा गूँध चुका है, तो अभी इसे ढाँपते हैं। ये मेरे प्यारे से बेबी, ये सारे अब इधर ऊपर आ गए हैं पढ़ने के लिए सारे। तो अभी इसके ऊपर देंगे पोना, तो इसे ढाँपते हैं। विसम जाएगा आटा, फिर रोटियां बनाएंगे। तो रेसिपी जो पहले वो तैयार कर लें। इस साइड पे करते हैं। आटा तैयार हो चुका है गूँध कर। तो अब हम रेसिपी की तरफ जा रहे हैं। ये है जो मैं रेसिपी रखी हुई, तुम्हें पता है काफ़ी देर हो चुकी है। पहले मैंने साग पकाया था, उसके बाद इसके अंदर कोयले काफ़ी तेज़ है इसकी आंच भी। तो अभी इंशाल्लाह नमक मिर्च फ्राई हो जाएगी, उसके बाद इसके अंदर साग ऐड करेंगे। तो फिर आपको डिश आउट करके इंशाल्लाह दिखाएंगे। घर पर आप भी इसी तरह रेसिपी बनाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को खिलाएं। तो ये हमारे साथ वाले गांव के घर, आपको पता है कि गांव की ज़िंदगी बहुत सादा होती है। तो माशाल्लाह यहाँ के सारे हमारे हमसाए बहुत अच्छे लोग हैं, साथ साथ इनके घर हैं। तो अभी आपको रेसिपी बनाकर दिखाएंगे। इस सारा व्यू हमारे हमसायों का, इधर उधर सब लोग जो रह रहे हैं करीब करीब। तो अब आगे हम रेसिपी की तरफ।
नमक मिर्च बिल्कुल तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा पानी मैंने कह रहा और कुछ जो जगह है इसके अंदर, क्योंकि जिस वक्त मैंने इसे ग्राइंड किया था थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ता है ताकि अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। तो फिर आपको पता है जिस वक्त पानी खुश्क हो जाएगा तो घी भी ऊपर आ जाना है और साथ जो नमक मिर्च होगी वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। तवी का तो बालन ख़त्म हो चुका है, एक ही कह रही। तवी का बालन ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं अब तवी पे नहीं रोटी बनाऊंगी, इधर ही चूल्हे पे बनाऊंगी। तो पानी खुश्क हो चुका है। अभी इंशाल्लाह इसके अंदर जो साग है वो ऐड करेंगे। तो साग मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और कुछ तड़का लगा लेंगे, तो फिर कुछ बाद में इंशाल्लाह लगाएंगे। सारे को एक बार ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि जितना खाएंगे उतना ही तड़का लगाएंगे, बाकी अगले दिन लगा लेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान फूड टीवी इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। तो माशाल्लाह ये हमारी रेसिपी आज की जो हम आपको तैयार करके दिखला रहे हैं। आपको पता है नमक मिर्च तो सभी डाल लेते हैं, लेकिन जब भी आप रेसिपी को तैयार करें तो एहतियातन इनकी जो चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर अच्छे तरीके से पूरी ऐड करें। और इसे वक्त तुम्हें पता है कि साग लेता है और इसको वक्त लगाने के साथ ही साग पकता है, ना कि हम कच्चे ही इसको जल्दी ग्राइंड कर ले और जान छूट जाए। नहीं, ये खुद ब खुद ही जब ये पक जाता है तो इसका कलर भी चेंज होता है। पहले तो सब्ज़ और होता है, उसके बाद फिर हल्का सा इसका रंग हो जाता है, जो ग्रीन ज़्यादा होता है वो कम पड़ जाता है, फिर पीला पीला सा हो जाता है। तो इसका अब देखो कलर चेंज हो चुका है। अब ये पक कर बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर, आप पता नहीं डालते हैं या नहीं, अल्लाह नहीं से कहते हैं, कुछ आटा लोग डाल लेते हैं मक्की का, कुछ गंदम का, लेकिन मैं इसके अंदर जो आटा डालने वाली हूँ वो है गंदम का। तो अभी इंशाल्लाह 2-4 चुटकियाँ डालेंगे इसके अंदर और इसे मदने के साथ घोट लेंगे और फिर हमारा जो साग है तैयार हो जाएगा। खूबसूरत मज़ीद मज़े का साग। तो ऐसे ही ये रेसिपी माशाल्लाह बहुत ही आसानी से 2-3 दिन ये खाई जा सकती है, सर्दियों की सौगात। तो बाकी भी इंशाल्लाह आपके साथ मैंने शेयर की है। वो जो खीर है इसकी सर्दी में खाई जाती रो की, वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड की है, चढ़ाई हुई है अभी अभी थोड़े दिनों में। दूसरी दूध की खीर भी चढ़ा दी है। तो ये चीज़ें होती हैं माशाल्लाह सर्दियों की। तो साग को तड़का लग चुका है, तो अभी इंशाल्लाह आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। पाकिस्तान फूड टीवी। आप इस चैनल को तो माशाल्लाह आपको बच्चे कहें लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें पाकिस्तान, और वीडियो को लाइक। तो माशाल्लाह ये आज हमारी रेसिपी जो आपको हम